नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों में हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों की सूची में शुमार करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में स्वर्ण जयंती व हिमाचल मिलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश की पहचान व संस्कृति को संरक्षित रखने में हिमाचलियों का अहम योगदान है। उन्होंने राज्य के बाहर रहने वाले हिमाचल वासियों को प्रदेश का दौरा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों के कारण आगामी वर्षों में उन्हें सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार अगले 10 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पहला बजट सभी क्षेत्रों के समान विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भूजोत में लड़कियों को समान अधिकार प्रदान कर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक व सैन्य शक्ति बढ़ी है और देश आज आत्मनिर्भर बन रहा है। मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में आज अनेक स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पहले हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 16,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया है, जो आने वाले समय में 40,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना के बाद जहां पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, वहीं भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7% से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत ने सारे विश्व को दवाई देकर विश्व स्वास्थ्य विज्ञान में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को संवैधानिक संस्थाओं पर भी विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है और उनके समर्थन में रैलियां निकालकर कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का भी अपमान कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भी पार्टी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने इस चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने आज शिमला ग्रामीण क्षेत्र के चनावग में पशु औषधालय भवन का लोकार्पण और चनावग व नेहरा पंचायत के लिए उठाऊ पेयजल योजना के शिलान्यास के बाद लोगों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। विक्रमादित्य सिंह ने जिला स्तरीय देव हरसिंह में भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र के विकास के प्रति वे हमेशा समर्पित रहेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विकास की जो नींव रखी है, वे हर स्तर पर उसे आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री ने जन सुनवाई भी की और अधिकारियों को इनके समाधान के निर्देश दिए। शिमला नगर निगम के 2 मई को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा 12 अप्रैल को प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी। पार्टी के राज्य सह प्रभारी संजय टंडन ने आज शिमला में बताया कि चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र बनाने के लिए भी समितियां गठित की गई हैं और अगले 10 दिनों की रूपरेखा भी तय कर दी गई है। वरिष्ठ नेता गणेश दत्त को चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि समिति में 4 सदस्य होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने छात्र संगठन NSUI के 53वें स्थापना दिवस पर आज संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने छात्र हित से जुड़े मसलों को राजनीतिक मंच देने के लिए NSUI की स्थापना की थी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने में NSUI का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।